So now, today, this is my first class, dear children. प्यारे विद्यार्थियों, यह मेरा प्रथम कंसेप्ट क्लास है। आज के दिन मैंने निर्णय लिया है कि आपको पहले मैं इसकी भूमिका पर प्रकाश डालूं। दिस इज माई व्यू टू से समथिंग रिगार्डिंग द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर in any language. So far as the role of English grammar is concerned, I think as a constitution, the constitution of a particular nation is required for conducting the nation properly, just any grammar of any language is essential. I must say indispensable. There would be no exaggeration that without grammar a language can never be conducted properly, neither be spoken nor be written correctly. मैं समझता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आज के दिन मैं आपके दिल में ये भाव पैदा करूं कि आखिर किसी भाषा का व्याकरण के बिना उस भाषा का उचित समुचित संचालन संभव नहीं। जैसे किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भाषा को चलाने के लिए उसके व्याकरण की सख्त जरूरत है। सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज ग्रामर एंड व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। सो द डिफिनेशन सो फार एज इज आई थिंक दैट ईच एंड एवरी ग्रामर ऑफ एवरी लैंग्वेज इज सिमिलर एंड सेम। मैं समझता हूं प्यारे कि व्याकरण की परिभाषा सभी भाषाओं में एक समान होती है, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो और एनी लिटरेचर। भाषा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इट इज लैंग्वेज व्हेन इट इज रिटन और स्पोकन, whereas this is literature when some compositions like a book, novel, drama, etc. is written. तो आज के दिन प्यारे मैं सबसे पहले ये निर्णय लिया कि I would like to tell you the concept of English grammar. As you know that what is English grammar? There is a need to discuss the definition at first. In my opinion, without discussing English grammar definition correctly, I cannot fulfill, neither can quench your thirst of grammar knowledge. प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोचता हूं कि जब तक आपको मैं व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, GRAMMAR. Sometimes students usually do mistake at the writing of the spelling of the grammar. So correct pronunciation, so far as is concerned, I think grammar, not grammar. Grammar, grammar, GRAMMAR. Yes, let us come to focus the definition of grammar. So, in my opinion, grammar is a collection of rules regarding a language which teaches us to read, to write, to speak and to understand correctly. प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूं व्याकरण, इंग्लिश का व्याकरण नियमों या व्याकरण किसी भाषा से संबंधित नियमों का संग्रह है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना तथा समझना सिखाता है। कम टू द पॉइंट, टू रीड, टू राइट विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट से द वर्ड he. What we will speak it? He. Who told you? Grammar told you. Grammar taught you that HE spelling must be read he, not a. Just like this, reading, writing, speaking, understanding, it strengthens. So grammar strengthens a particular language, how to read, how to speak, how to understand correctly, not incorrectly. शुद्धता के दृष्टि से व्याकरण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना व्याकरण के हम ये समझ नहीं सकते कि कोई भाषा कैसे पढ़ी जाए, लिखी जाए, उस भाषा को बोला कैसे जाए या समझा कैसे जाए।
So now I made it clear the definition. As you have understood, this is my high expectation to you. क्योंकि मैंने क्लास 1 से 8 और क्लास 9 टू इंटरमीडिएट एंड अपर क्लासेस के लिए ये ग्रामर का क्लास लाया है, इसलिए शुरू से सुनने वाले हमारे विद्यार्थी अपने आप को ज्यादा मजबूत करें। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, गुरु के सामने कोई शर्म नहीं प्यारे, बिना गुरु का काम चलता ही नहीं है। हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में गुरु की महिमा को प्रतिपादित करते हुए लिखा गया है, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, अलह लाभ तिन्ह जन्म करे न तरु जन्म जग जाए। तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर ही आप इन बातों को सीख पाते हैं और सीख सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर ऐसे गुरुओं को नमन करता हूं। आइदर दे आर लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड, आई एक्सटेंड माई lot of reverence to each and every the teacher or the mentor who generally teaches grammar. सबको नमन करता हूं। मैं कह नहीं सकता मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, क्यों कहूं? यह तो हमारे आप जैसे विद्यार्थी इसका निर्णय कर देंगे, इसका निर्णय आप करेंगे क्या? वट एवर यू आर रिक्वायर्ड, वेदर आई एम फुलफिलिंग योर नीड और नॉट, यू हैव टू डिसाइड डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कहा? ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग अ लैंग्वेज which teaches us to read, to write, to speak and to understand correctly. The major word I am telling you spelling CORRECTLY. Correctly. Grammar you know GRAMMAR. Collection COLLECTION. Rules RULES. जितने मैं वाक्य बोलूंगा उन वाक्यों में आने वाले कठिन शब्दों को स्पेलिंग सहित मैं आपको बताऊंगा प्यारे। As I have earlier told you, when I was only 5 or 6 years old, I lost my eyesight. But with the grace of God and the Guru of the world of grammar, P.C. Rain, Nesfield, here I would like to pronounce the name of some renowned grammarians of the world. Those I once again extend my compliments. और आपको भी ये कहता हूं, वैसे महान व्याकरणाचार्य पीसी रेन, नेस्फील्ड साहब, उनको नमन करिए। और मैं भारतीय परंपरा के अनुसार नमन करता हूं उनका। केवल गुड मॉर्निंग नहीं चलता, हमारे संस्कृति में तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर उन गुरुओं का नमन करता हूं। एंड व्हाट आई फील इज एक्सटेसी एट द टाइम ऑफ एक्सटेंडिंग माई कॉम्प्लीमेंट्स टू आवर गुरुज। अब हम इस विषय पर आए कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ओवर विच ग्रामर डिस्कसेस एंड टीचेज अस। कौन से विषय वस्तु, आखिर व्याकरण का विषय वस्तु क्या है? कौन सी बातों पर व्याकरण विचार करता है? क्या सिखाता है आपको? ग्रामर में हम कितनी बातों को सीखते हैं, किन किन बातों पर ग्रामर हमको सिखाता है? तो लेट अस कम टू डिस्कस द पार्ट ऑफ ग्रामर। फर्स्टली, द डेफिनेशन ऑफ grammar has been candidly clarified on my behalf, and my expectation is you might have understood well. If there is any question into your mind, so I think no question I had left, no question I left to which you cannot ask. Everything I am telling you. So now discuss part of grammar. What is the subject matter of grammar? Which subject includes in grammar teaching section? So now parts of grammar. There are 5 parts of grammar. There are 5 major subjects over which grammar discusses and teaches us, makes our knowledge mature. हमारे ज्ञान को परिपक्व करता है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, विश्व के विद्यार्थियों, I call upon not only the students of India, but I call upon the students of the world. Let us come and be ready. UKS English grammar class is going on to quench your thirst since the beginning. What are needed for you, I will tell you, my dear. Don't worry. So, when we discuss the part of grammar and the subject matter of grammar,
we find out that there are 5 parts of grammar. There are 5 parts of grammar. First, orthography. Take down the spelling. OR with capital letter. Each and every part will be written with capital letter. प्रत्येक पार्ट को हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे. ऑर्थोग्राफी. ORTHOGRAPHY. Correct pronunciation. Orthography. The first part of English grammar. सबसे पहला जो भाग अंग्रेजी ग्रामर का आता है उसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, या किसी भी भाषा का हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों. क्योंकि अब व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? हियर इज ए क्वेश्चन. बिकॉज विदाउट नोइंग डिफिनेशन आई से यू विल अचीव नथिंग. ऑर्थोग्राफी टीचेज अस अबाउट द लेटर्स, अल्फाबेट्स. प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्थोग्राफी को हिंदी में हम वर्ण विचार कहते हैं. व्याकरण का पहला भाग कहता है विचार करो, कंसीडर. ओवर व्हाट? ओवर लेटर्स, ओवर अल्फाबेट्स. विदाउट लेटर देयर कैन बी नो इमेजिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड. जैसा कि मैं जानता हूं, बिना अक्षर के शब्द का निर्माण नहीं हो सकता. तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश इज नोन टू ऑल. Class 1 to 8, everybody knows there are 26 letters in English, divided into 2 major parts, consonant and vowel. This is the primary information to what I think our teachers have given you. Of course, have given you, either you speak, you read, in study in any school of India or abroad. So now I will tell you, I have already told you the definition of orthography is. Orthography is the first part of grammar, English grammar, which teaches us regarding the alphabet or letters. How many letters? There are 2 kinds of letters, vowel and consonant. Dear students, I would like to tell you 2 words in which all 5 vowels are included. What are they? What are these? These are behavior, BEHAVIOUR, all vowels. Education, EDUCATION. So AEIOU. 5 words are called vowel, W and Y, semi-vowel, and rest except 7 letters, 19 letters are completely consonant. प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या स्वर वर्ण वॉवेल कहलाता है, और जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण उसे कंसोनेंट कहते हैं. द स्पेलिंग ऑफ वॉवेल इज VOWEL. Correct pronunciation W. Sometimes generally we speak W, not W. This is known, pronounced W. VOWEL. Well, dear children, and I think you might have understood well. आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्यारे. मैं समझता हूँ हमारे भारत के बच्चे या विश्व के बच्चे निश्चित रूप से इन बातों को समझते हैं. मेरी समझ है कि इन बातों को आप आसानी से समझते हैं. What did I tell you? मैंने आपसे क्या कहा प्यारे? मैंने आपसे कहा भाई अक्षरों को there are 26 letters in English. अंग्रेजी में if anybody asks you how many letters, so letters part we understood. Now here is a question, what is letter or alphabet? Because this is the first term of grammar, orthography. So I am telling you what is letter, what is alphabet. So which cannot be parted or divided is called an alphabet or letter. जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके उसे अक्षर कहते हैं. अक्षर जिसका क्षर न हो, अर्थात जो बांटा न जा सके. तो now I think
that I have already clarified what is orthography. Once again, ORTHOGRAPHY. If anybody asks you what is your orthography, you have to say vehemently, strongly, and boldly, what? Orthography teaches us about the letters, about the alphabet. That's all. In my opinion, I think I have clarified you candidly and vividly, and my students, no doubt, my dear, no doubt, my dear, I think you might have understood well. समझ गए होंगे आप, निश्चित समझ गए हो आप. थोड़ा ध्यान दो प्यारे, मोबाइल युग में रह रहे हो, जब छोटे से गाने को सुनते हो तो तुमको बड़ा बड़ा गाना याद आ जाता है. तुमको ये मेरी बातें क्यों नहीं याद आ जाएंगी? कई पंक्तियों वाला गाना कई बच्चों को मैंने गाते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी यादगारी में कोई खोट नहीं, आपकी ध्यान शक्ति में खोट है. If you will pay attention, whatever is being taught to you on my behalf, you will understand very easily. बहुत आसानी से आप समझ सकते हो. मैंने लैंग्वेज सिंपल रखा है. I have always tried my best to pay attention regarding the simplicity of style and lucidity of language. स्टाइल की सादगी और भाषा की सरलता, ये प्यारे बच्चों हमारी क्लास की विशेषता मैं कह रहा हूं. अब आप क्या कहते हो ये तो आप निर्णय ले सकते हो. अब जस्ट वी आर कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर, etymology. Take down E with capital letter, ETYMOLOGY. हिंदी में इसे वर्ण विचार कहते हैं प्यारे. इटिमोलॉजी क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, नॉट वर्ण विचार. आई एम मिस्टेकन इट, रॉन्गली आई स्पोक. शब्द विचार. अक्षर से क्या बनता है प्यारे? शब्द बनता है. When more than one letter combined together makes a word, meaningful word. For example, G-O, go. So it combines two letters, G and O, and created a new word, go, which means take departure, कहीं जाना. इसको go कह दिया. I told you. तो अब what is the correct definition of etymology? E-T-Y spelling, once again, I am repeating it so that my students can write with correct spelling. There is no problem. Either board is here or not, on board, you cannot pay attention. But whatever I am telling you, you must pay attention. Etymology, ETYMOLOGY. Dash. Now I start this. What is the definition of etymology? What is etymology? So etymology teaches us about the word. शब्द विचार करो. पहले क्या कहा था? विचार करो वर्ण पर, अक्षर पर. अक्षर से क्या बना? शब्द. अब व्याकरण का, ग्रामर का दूसरा पार्ट कहता है डू कंसिडर ओवर व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. अब विचार करो. किस पर विचार करो? शब्द पर विचार करो. इसको क्या बोलेंगे एटिमोलॉजी को हिंदी में? शब्द विचार. ऑर्थोग्राफी को क्या बोलेंगे? वंस अगेन, वर्ण विचार. तो अब व्हाट इज एटिमोलॉजी? तो एटिमोलॉजी इज अ ग्रामेटिकल टर्म which and second part of grammar which teaches us about the word, W-O-R-D, word. Now here is a question. What is word? What is word? Dear students, यहाँ एक प्रश्न उठता है. Word है क्या? शब्द है क्या? Let us listen to me. I am telling you correctly. A meaningful group of letters is called a word. A meaningful, M-E-A-N-I-N-G-F-U-L, meaningful group, G-R-O-U-P, of letters, L-E-T-T-E-R-S, is called C-A-L-L-E-D, a word. A, generally we speak A, but correct pronunciation is O, not A.
we must say a. There is a not, there is a. So, a meaningful group of letters is called a word. W-O-R-D, full stop. Put full stop in Hindi. अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ निकाले उसे शब्द कहते हैं. Here we will discuss some examples I am telling you. As we say boy, boy, B-O-Y, girl, G-I-R-L. So firstly take boy, B-O-Y, B-O-Y. When the three letters combined together formed a new word called boy, boy, ladka. Just like this, girl, G-I-R-L, girl, ladki. Four letters combined together formed a word, girl. Just like this. No, K-N-O-W, no, K-N-O-W, K-N-O-W. Then the four letters combined together formed a word no. हिंदी में जानना कहेंगे इसको. तो आप समझ ही गए होंगे प्यारे, ऑफ कोर्स समझ गए होंगे. मेरी तो समझ है कि जरूर तुम लोग समझ गए होंगे. क्यों उछल जाते हो, कहीं घूम जाते हो, मोबाइल देखते समय तो सब जान जाते हो. हमारी बातों को मेरे प्यारे विद्यार्थी अवश्य समझते हैं. और जहां कहीं भी मैंने पूरी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन दिस क्लास that I will fulfill your questions answer in my argument and lecture that I will deliver you. I will also keep a board. मैं बोर्ड भी रखूंगा. But this is my the concept class. Here I would like to clarify the concept of the students so that they could enrich to the height of my knowledge easily. आपको मैं कहता हूं प्यारे कि आपको मैं जो भी पढ़ाता हूं प्रयास करता हूं कि मेरा प्रत्येक बच्ची या बच्चा भारत की हो या विश्व की कोने कोने किसी कोने में रहने वाला रहने वाली, तो मैं समझता हूं प्यारे कि आपके दिल में जो प्रश्न उठते होंगे उसका जवाब मैं प्रश्न उठा कर देता हूं, इसलिए कि मैं समझता हूं. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो ए स्टूडेंट, नो डाउट. एट दैट टाइम द सर्टेन क्वेश्चंस यूजुअली used to raise into my mind. And that is why I raise this question, and raising this question, I try my level best to reply this so that my students could easily understand the feeling and the what we call correct term of English grammar. So now I told you that I will now discuss what is word. Once again, a meaningful, M-E-A-N-I-N-G-F-U-L together. What will say? Meaningful means full of meaning, means सार्थक जिसका अर्थ निकले, which gives a meaning. A meaningful group, G-R-O-U-P, of letters is called a word. Now here is a question. Sometimes some students say a group of words, letters is a word. No. A group of words, I am telling you. मैं बताता हूं प्यारे, अगर मैन को कोई लिख दे MAN की जगह मना, MANA, क्या वो शब्द बनेगा? नेवर. नाइदर इज पॉसिबल नॉर इज फॉर्म्ड. ना तो संभव है और न बनेगा. तो अब आप आइए, कौन कैसा वर्ड बनेगा? कैसा? तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल वर्ड. उसका सही समागम होना चाहिए. GIRL को यदि हम बना दें GRLI तो गर्ली हो जाएगा, गर्ल होगा ही नहीं, कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं. तो मैं आपने क्या सीखा प्यारे? आप सीख गए कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल जाए उसे शब्द कहते हैं. दैट्स क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ कम टू द पॉइंट. आई विल डिस्कस विथ यू काइंड्स ऑफ वर्ड. In our day-to-day life, we generally speak different kinds of words. For example, क्या, क्यों, कैसे, पटना, गया, आह, ओह.
क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैं, तुम, अच्छा, बुरा, धीरे धीरे, तेजी से, में, पे, पर, और, परंतु, किंतु, क्या कहते हैं, हुर्रे, ओह, आह, उफ। क्या है प्यारे? तो चूंकि हम भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बोलते हैं, तो इसको देखते हुए अब नाउ लेट अस कम टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ वर्ड। अब हम आए विचार करें शब्द का प्रकार। प्यारे, शब्द का प्रकार, कितने तरह की बात शब्द, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड जनरली वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ विच हैज बीन कैटेगोरिकली डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। देखो प्यारे, जो शब्द हम बोलते हैं ना, जो हम भाषा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उनको ग्रामेरियंस divided into 8 categories, 8 parts. So this is known as parts of speech. P-A-R-T-S of speech. S-P-E-E-C-H. Where is the question? What is parts of speech? No doubt you might have understood well. I think my students are very genius and intelligent. भारत का हमारा बच्चा, विश्व का हमारा बच्चा, जो इस पृथ्वी पर मानव तन लेकर आया है, निश्चित रूप से परमात्मा ने उसमें क्षमता दी है, जिसको हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं और भारत में राम और कृष्ण कहते हैं। प्यारे, उनको याद करना है जरूरी। तो मैंने क्या कहा आपसे, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? आई एम टेलिंग यू दैट डिफिनीशन, DEFINITION. Once again, DEFINITION. Definition. परिभाषा in Hindi. So now, let us come to discuss the definition of parts of speech. There are 8 kinds of words called parts of speech in English grammar. अंग्रेजी व्याकरण में 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। PRTSOF स्पीच, SPEECH। तो आपको मैंने क्या कहा? What I told you? I told you that there are 8 kinds of word we generally speak oftenly in our day-to-day life, which have been categorically divided into 8 parts by the renowned English grammarian are as follows. प्यारे, हम जो भी बात बोलते हैं, शब्द बोलते हैं अपने दिनचर्या में या अपने वर्ग कक्ष में या अपने शिक्षकों से, तो प्यारे क्या होता? 8 तरह के। तो क्या किया हमारे व्याकरणाचार्यों ने? ग्रामेरियन, one who knows extremely well about the grammar is called grammarian. Victorian, historian, these are the words, children, that I tell you. तो प्यारे, क्या कहा हमारे व्याकरणाचार्यों ने? हमारे व्याकरणाचार्यों ने कहा कि हम 8 प्रकार के शब्द बोलते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपसे वादा किया, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू व्हाट एवर आई विल टीच यू इन इंग्लिश दैट विल ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एज वेल। प्यारे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे देश का ग्रामीण बच्चा, जो किसानों का बच्चा होता है, जब आपकी बात करता हूं तो मेरे आंखों में अचानक आंसू छलक पड़ता है। प्यारे, एक मजदूर का बेटा या एक मजदूर की बेटी, एक किसान का बेटा, एक किसान की बेटी अपने पिता माता का सहयोग करते हुए जब आगे बढ़ता है तो तरह तरह की चुनौतियों का सामना, बट डू नेवर थिंक आई एम विथ यू माय डियर। मैं आ गया हूं, मैं उपेंद्र कुमार। आपको मैं बताता हूं मोबाइल नंबर 9955634221। वंस अगेन 9955634221।
55634221। इस पर आप सवाल भी कर सकते हो हमारे पढ़ाने के बाद। यदि मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने में या आपके दिल में कुछ ऐसे प्रश्न रह गए हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिला, कभी प्रश्न कर सकते हैं आप। लेकिन प्यारे, मैं तो प्रयास करता हूं। आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट by raising such questions on my behalf so that I can quench the thirst of students on the large scale. मेरी यह प्राय कोशिश है मेरे प्यारे। और तो तुम जानते ही हो, मैं समझता हूं तुम तो बहुत अच्छे अच्छे गाना गा लेते हो, फिल्म के गाने भी गाते हो, पवन सिंह के गाने भी गाते हो। और मैंने आपसे कहा था कि कौन मेरा प्यूपिल है? आयुष। आयुष आयुष भारत सरकार में एक मंत्रालय भी बना प्यारे, आयुष, जो क्या देता है? आयुर्वेद की दवा देता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे, मैं भी आपको ये जो दवा दे रहा हूं, यह भी एक दवा है जो आपके ज्ञान चक्ष को निश्चित रूप से खोलेगा। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेडिसिन यूजिंग थ्रू बाय डिंट ऑफ विच यू कैन जस्ट फाइंड आउट सर्टेन क्वेश्चंस, आंसर व्हाटसोएवर you have been or had been into your mind for a long time, no doubt. So I told you there are 8 kinds etymology. Here etymology is going on. Always remember, etymology includes such terms I am discussing with you. शब्द विचार जो व्याकरण का दूसरा भाग है। पहला भाग ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, वर्ण विचार, अक्षर पर विचार करो। दूसरा भाग ETYMOLOGY। मैंने क्या आपसे कहा प्यारे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ग्रामर के अब थोड़ा हम तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी भागों को मैं नंबर बाय नंबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा है, आई हैव थॉट यू टू इन्फॉर्म यू द पार्ट्स ऑफ ग्रामर कैटेगोरिकली and thereafter this will be taught you in detail number by number. I have clarified orthography, but in etymology we will study many things later on after completing the 5 terms. So the second part of grammar is etymology, which teaches us about the word and kinds of word. There are 8 kinds of word. If anybody asks you what is parts of speech? Say, there are 8 kinds of word called parts of speech. My students, of course, will answer, I am sure. Now, the third part of grammar is syntax. SYNTAX. तो पहले व्याकरण ने क्या कहा? ऑर्थोग्राफी, विचार करो किस पर? वर्ण विचार। तब व्याकरण ने क्या कहा? विचार करो किस पर? शब्द पर। और तब तीसरे भाग में आइए, शब्द से क्या बनता है प्यारे? वाक्य बन जाते हैं। When more than one letter combined together formed a word, more than one word combined together makes a sentence. So व्याकरण का तीसरा भाग है syntax. SYNTAX. क्या कहते हैं हिंदी में इसको? वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब कहता है विचार करो। वाक्य को क्या कहते हैं प्यारे? सेंटेंस। SENTENCE। अब हम लोग सेंटेंस, शब्द ने क्या बना दिया भाई? सेंटेंस, वाक्य बना दिया। तो पहले लेट अस कम टू फोकस दैट डेफिनेशन। DEFINITION। अब हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जाने। वाक्य विचार क्या कहता है भाई? What does syntax teach us? क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है सिंटैक्स? तो the syntax, the third part of grammar, teaches us about the sentence. SENTENCE, जो व्याकरण का तीसरा भाग है प्यारे, वाक्य विचार है। कहता है विचार करो किस पर? वाक्य पर। अब फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन एग्जाम्पल EXAMPLE डैश दे दीजिएगा। यदि आप लिखते होंगे प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए हमारी बातों को। आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, लिखना तो अवश्य चाहिए। तो अब हम लोग विचार करें, क्योंकि
वी आर डिस्कसिंग सिंटैक्स, वाक्य विचार पढ़ रहे हैं, तो वी मस्ट नो द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट ए सेंटेंस इज, कोई वाक्य है क्या। तो जस्ट लाइक ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। टेक डाउन द डिफिनेशन प्यारे। अ मीनिंगफुल, MeaningFull, meaningful group, GROUP, a meaningful group of words is called, WORDS is called, is called का मतलब क्या होता है, कहा जाता है, CALLED is called a sentence. Now I am translating this into Hindi. प्यारे, मैंने सोचा है कि जो भी पढ़ाऊंगा ना, हमारा एक क्लास से इंटर और ऊपर तक का बच्चा और बच्ची इस बात को समझ ले आसानी से, उसके दिल में, ताकि कोई प्रश्न बाकी न रह जाए जिससे मेरी बातों को वो समझे नहीं, और अगर बाकी रहेगा तो पुनः 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 अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूं प्यारे। तो क्या कहा मैंने, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। When the four words combined together then formed a sentence, and the sentence is he is a boy. तो he is a boy, इतने शब्द जब मिले प्यारे तो वाक्य क्या बन गया, वह एक लड़का है। तो मैंने कहा तो किन शब्दों के कैसे मिलाव को हम वाक्य कहेंगे, सार्थक, मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकले। अब एक एग्जाम्पल और आपको दूं, यदि कोई कह दे कि राम बालू से स्नान करता है, कभी वाक्य हो नहीं सकता, जबकि राम भी शब्द है, बालू भी शब्द है, स्नान भी शब्द है, करता है भी, लेकिन क्या है, वाक्य होगा? नो, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट द मीनिंगफुल करेक्ट amalgam of the what we call words. यदि कोई कहे वह राम पानी से स्नान करता है, हाँ यह वाक्य है, तो प्यारे यहां पर मैं बता दूं कि पानी में स्नान कराने की योग्यता है, परंतु बालू में नहीं। शब्द तो है, लेकिन आप जो शब्द को चाहें मिला दें, वाक्य नहीं होगा। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जिसका अर्थ निकल जाए। मीनिंगफुल मीन्स फुल ऑफ मीनिंग, मीनिंग नहीं होगा, अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य नहीं बनेगा। मैं प्रारंभिक चीज बता दूं, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। योग्यता मीन्स दैट पर्टिकुलर वर्ड्स must have the capability for expressing the concerning meaning correctly, vividly, candidly, clearly. लो, इतने शब्दों का प्रयोग मैंने आपसे कर दिया है प्यारे। मैं वह चीज आपको दूंगा, मैं वह चीज आपको दूंगा, मेरी वाणी से निकल रही है, या हमारे गुरुजनों की अपार कृपा है। ऐसा तो मैंने न तो कह सकता हूं, जो व्यक्ति यह सोचता है मैं सबसे अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं हो सकता। मैं सबसे अच्छा हूं, इसका निर्णय तो आप प्यारे हमारे विद्यार्थी करोगे ना भाई, हमारे प्यारे छात्र छात्रा। जब आप सोचोगे, विचार करोगे, अपना कमेंट लिखोगे, अपना कमेंट लिखोगे, तो तुम अपना कमेंट लिखोगे तो मैं अपना ज्ञान का सीमेंट देंगे तुमको। When you extend your comment, I will give you the cement and I will try my level best. Your knowledge to be cemented. पक्का कर दूंगा, प्लास्टर कर दूंगा, 1 बाई 1 से टूटने फूटने जुट का कोई खतरा नहीं, परमानेंट बनाता हूं आपको। तो प्यारे मैंने क्या आपसे कहा, अब मानो एक जगह लिखे राम, दूसरे पन्ने में लिखे इट्स, तीसरे पन्ने में लिखे राइस, बाकी बनेगा क्या? नहीं। निकटता होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। तो ठीक है, इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस विस्तार से करेंगे। उसमें आपको मैं बताऊंगा वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब जरा पहले परिचय के रूप में व्याकरण का, ग्रामर का चौथा पार्ट। लेट अस कम टू द 4th पार्ट ऑफ ग्रामर। द 4th पार्ट ऑफ ग्रामर इज
पंक्चुएशन, 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 PUNCTUATION. Once again, PUNCTUATION. The correct pronunciation, punctuation, punctuation, punctuation. याद रखो प्यारे, TION वाले वर्ड जितने होते हैं ना, उसको उच्चारण करते समय हम शन बोलते हैं. रजिस्ट्रेशन, स्टेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक्सेट्रा, इटीसी. तो मैंने कहा ये वर्ड क्या है, चौथा पार्ट क्या है, पंक्चुएशन. पंक्चुएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार. चिन्ह, चिन्ह किसे कहते हैं. अबाउट व्हाट इज पंक्चुएशन. Punctuation teaches us about the use of correct punctual marks such as comma, full stop, question mark, semicolon, colon, note of exclamation, etc. प्यारे, चिन्ह विचार हमको बताता है कि वाक्यों में, वाक्यों के अंत में लिखे जाने वाले कुछ चिन्ह होते हैं जो वाक्य को बताता है कि कोई वाक्य किस प्रकार का है. फॉर एग्जाम्पल अगर लिखते हैं वी प्ले क्रिकेट, पुट फुल स्टॉप एट लास्ट. वी प्ले क्रिकेट, हिंदी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अंत में क्या देते हैं, फुल स्टॉप. यदि इस वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क दे दें, वाट का चिन्ह लगा दें, तो पूरा वाक्य आपका समाप्त. क्योंकि डिफरेंट पंक्चुएशंस आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अलग अलग सिंबल जो मार्क हैं वो अलग अलग. अब इसी बात को, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, हु आर यू, हु इज ही, हु इज शी, हु आर दे, व्हाट, पुट क्वेश्चन मार्क. कौन है वो, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हो आप, क्या करते हो आप, क्या है, क्वेश्चन है. अगर इसी को बोलूं प्यारे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल आई सा टुडे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर आई सा टुडे, कितना सुंदर फूल मैंने आज देखा. क्या बात है, क्या दर्शाता है, आश्चर्य को दर्शाया, जैसा मैंने पहले नहीं देखा लेकिन आज देखा. इसके लिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो प्यारे, मैं निश्चित रूप से आपको विभिन्न चिन्हों की जानकारी जब पंक्चुएशन की पढ़ाई मैं करूंगा विस्तार से बताऊंगा. Where full stop is used, where question mark is used, where semicolon is used, where colon is used, where brackets are used, where note of interrogation is used, where what we call addressing word is used. So, suppose if we say hey, arey, aho, aji, these are what? Addressing word. Address करते हैं, संबोधन करते हैं. तो प्यारे, आप समझ गए ना, पंक्चुएशन, PUNCTUATION. पर क्या बोलेंगे, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन. हिंदी में चिन्ह विचार, चिन्ह विचार. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर. यह व्याकरण का चौथा भाग है जिसे हम पंक्चुएशन कहते हैं. अब आइए, लेट अस कम टू द लास्ट and fifth part of grammar is prosody. Prosody, prosody, PROSODY. Prosody means in Hindi छंद विचार. ये छंद है प्यारे. आप लोग हमारे देश के, भारत के तो लोग पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में देखिए छंद गोस्वामी जी ने क्या लिखा, उपदेश आ जाए तात तुमरे राम सिय सुख पावहीं. That means छंद, कविता जो हम जीवन में लिखते पढ़ते हैं ना प्यारे, उसमें उसको बताने के लिए, उसमें कौन कौन से साहित्यिक विधाएं होती हैं, उसको बताने के लिए ग्रामर का पांचवा भाग, जिसको हम प्रोसोडी कहते हैं. दिस इज रिमार्केबल एंड नोटेबल वन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. आइदर द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज इज, बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ग्रामर of any language is similar. किसी भी भाषा के व्याकरण की विषय वस्तु एक समान है प्यारे. ये पांचों चीजों को यदि न रखा जाए
तो किसी भाषा के ग्रामर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देयर कैन बी नो इमेजिनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज ग्रामर एक्सक्लूडिंग द 5 टर्म्स दैट आई टॉट यू। इन टर्म्स को निकाल देंगे, एक्सक्लूड करेंगे, नहीं होगा। सो द ग्रामर कैन बी अंडरस्टूड वेल with the 5 terms. Orthography, once again I am telling you number by number with correct spelling. Write down OR, number 1, ORTHOGRAPHY, orthography, orthography. Hindi, Varuna Vichar. Now come to the second, etymology. 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 क्या? शब्द विचार। व्याकरण के पहले भाग ने क्या कहा? विचार करो। डू कंसिडर अबाउट विच, अबाउट लेटर्स, वर्ड के बारे में। दूसरा ग्रामर का पार्ट कहता है विचार करो किसके बारे में, क्या टर्म है? इटिमोलॉजी, हिंदी टर्म शब्द विचार। तो अक्षरों से क्या बनता है प्यारे? शब्द। तब व्याकरण ने कहा विचार करो किसके बारे में? शब्द के बारे में। शब्द क्या है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब तीसरा पार्ट में मैंने आपसे कहा सिंटैक्स, SYNTAX, वाक्य विचार। अब जब कई शब्द मिल गए, मैंने कहा सार्थक, निरर्थक नहीं। ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द मिल जाएंगे तो कोई वाक्य नहीं बन सकता प्यारे। मैं कहा ना अभी आपसे, राम बालू से स्नान करता है, वाक्य नहीं हो सकता, बिकॉज सैंड हैज नो कैपेबिलिटी फॉर बाथिंग। बालू में किसी को स्नान कराने की योग्यता नहीं है, तो इस वाक्य की योग्यता समाप्त। अगर यही कह दूं राम पानी से स्नान करता है, होगा। तो तीसरा टर्म सिंटैक्स और चौथा टर्म पंक्चुएशन, PUNCTUATION, चिन्ह विचार। क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन। और तब at the time of writing sentences, the different kinds of marks such as full stop, comma, inverted comma, colon, semicolon, brackets, question mark, note of address, note of exclamation, इतने चिन्ह की आवश्यकता होती है। जब वाक्य में आप इन चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते तो आपके वाक्य के औचित्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करता है, इफ एनीवन यूजेस फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गोज इन वेन। चेहरा से पहचान होती है, जैसे आपकी हमारी प्रत्येक की बच्चों प्यारे, चेहरा से ही तो पहचानते हो ना। अगर चेहरे बदल कर आ जाए दिक्कत हो जाएगी। तो चेहरा पहचाना जाता है, वाक्य कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, विरोधात्मक है, आश्चर्यबोधक है या वाक्य प्रश्नबोधक है, इसकी जानकारी पंक्चुएशन। प्रोसोडी को हमने छंद विचार रखा है प्यारे। तो जैसा कि मैं समझता हूं, सम टर्म्स आई विल टेल यू, बिकॉज ये टर्म हमारे लिटरेचर वाले विद्यार्थियों के लिए ज्यादा आवश्यक है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना शुरू किया। अब बता दूं, कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंग्लिश, बिकॉज विदाउट डेफिनेशन आप कैसे कहोगे भाई इंग्लिश क्या है? कोई पूछ सकता है, व्हाट इज इंग्लिश? से बोल्डली, इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश इज अ इंग्लिश, ENG, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ऑलवेज राइट विथ कैपिटल मार्क बॉयज। ध्यान देने की बात है प्यारे, बॉयज नहीं, घर भी कहता हूँ बच्चों, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बेटियों को भी बेटा कहकर ही बुलाता हूँ, क्योंकि समझता हूँ कि हमारी बेटियां तो बेटों से भी ऊपर चली गई, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको बेटा न कहा। लेकिन जहाँ तक लिंग भाव का सवाल है तो बोलना ही पड़ेगा हमको, और मैं बोलता ही हूँ। इसलिए बेटियों को मैं प्राय बेटा कह दिया करता हूँ, लेकिन बेटों को बेटियों कहने में दिक्कत है, लेकिन काम तो ऐसा ही हो रहा है प्यारे। आजकल जो हमारे बेटे एक इस ग्रामर क्लास के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, अपनी संस्कृति न भूलो, अपनी जो आपका कल्चर है उस कल्चर को कल्चर न जाओ, उसको रखना है। जैसे प्रणम्य विधि हमारे क्या पैर छूकर प्रणाम करता है, अपने से बड़ों को पैर छूकर प्रणाम किया जाता है, तो वहाँ प्रणाम का अर्थ है। और इंग्लिश में कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, दीज आर द टर्म्स वाइज। तो ऑफ कोर्स नो डाउट इंग्लिश ग्रामर आपको यही कहता है प्रणाम ऐसे ही करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। और मैं समझता हूं प्यारे कि आपको मैं व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भाग, हर एक भाग की अहमियत, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता को समझाने में सक्षम हो पाया हूं या नहीं हो पाया, इस पर तो प्यारे हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्रा ही इस पर कह सकते हैं। मैं नहीं कहता कोई विद्वान कह दे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्यारे मैं कहा करता हूं मेरे छात्र छात्राओं कि टू बी ए स्कॉलर इज अदर थिंग, बट टू बी ए स्कॉलर इज अदर थिंग, बट टू बी अ टीचर इज क्वाइट अनदर थिंग। एक विद्वान हो जाना प्यारे एक अलग बात है, लेकिन एक शिक्षक होना एक अलग बात है। I might speak so many words and sentences, whether you will understand or not, there is no matter. This is the measurement of my, this can be the measurement of my scholarity, my dear. यह मेरी विद्वता का पहचान हो सकता है, मैं कितना विद्वान हूं। लेकिन जब हमारे प्यारे बच्चियां और बच्चे वर्ग कक्ष में बैठते या कहीं भी हैं, तब उनके सामने एक अच्छा शिक्षक वही है। ए गुड टीचर इज ही और शी हु टीचेज हिज और हर स्टूडेंट्स, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट taught by him or her understand everything whatever is being taught, whatever is being taught, then this is the success of a teacher, no doubt. प्यारे जब मैंने कहा आपसे विद्वान होना एक अलग बात है, शिक्षक होना एक अलग बात है। उदाहरण मैं दूं, यदि हमारे वर्ग कक्ष में 100 विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी बैठे हो छात्र छात्रा, तो हमारा बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी जब ये समझ जाए कि जो हमारे गुरुजी ने पढ़ाया, हमारे सर ने पढ़ाया, वो सबको समझ में आ गया, तो समझ लेना कि मैं एक अच्छा टीचर हूं। और यदि नहीं ऐसा हुआ तो अच्छे शिक्षण की सफलता मेरी समाप्त हो जाती है। इसलिए प्यारे आपके कमेंट का इंतजार मैं बहुत करता हूं। मैं कहता हूं हो सकता है कोई चीज ऐसा हो जो मेरा बच्चा ही ज्यादा मुझसे जानता हो। जिसने घमंड किया वह शिक्षक नहीं। मैं सिखाता हूं, मेरे हाथों में श्रीमद् भागवत गीता जो आत्मा और शरीर के रहस्य को बताता, रामचरितमानस जो राम का चरित्र हमारे पास है मेरे प्यारे, मैंने इसको इसलिए रखा हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं आपके ज्ञान को परिपक्व बना सकूं। आई हैव केप्ट इन माई हैंड श्रीमद् भागवत गीता एंड द रामचरितमानस so that I could teach you very sincerely, very truly, with veracity, not with voracity. There are two words, my dear. Veracity, veracity, called veracity means truth, सच्चाई, and voracity, voracity, लालच। तो मेरा कोई लालच नहीं बेटा, कोई दो मत नहीं बच्चों, ये लालच का प्रश्न नहीं। हाँ तब तो है अगर कोई कह दे कि आप स्वार्थ रहित हैं, नहीं मैं स्वार्थ सहित हूं, स्वार्थ मेरा भी है। स्वार्थ क्या है कि जब मेरे द्वारा पढ़ाए गए आप लोग अंग्रेजी व्याकरण को भली भांति समझ गए, यही मेरा स्वार्थ है। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है प्यारे। मैंने आपसे कहा मैं आंख की रोशनी, सांसारिक रोशनी जब मेरी चली गई 5 वर्ष की अवस्था में, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह दृष्टिबाधित भी किसी को दृष्टि प्रदान करेगा। लेकिन मेरे प्यारे, मैं नहीं कहता, हमारे विद्यार्थी कहते हैं या आप लोग कहेंगे, क्योंकि अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। पूरे विश्व के बच्चों से मैं आह्वान करता हूं मेरे प्यारे, आई कॉल अपॉन ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दैट जज मी, लिसन टू मी, लिसन माई टीचिंग्स, लिसन टू माई टीचिंग्स, हार्केट, सुनो ध्यान से। तो प्यारे अगर ध्यान से सुनोगे कोई दो मत नहीं। मैं अंग्रेजी व्याकरण की हर एक गुत्थियों को खोलूंगा नंबर बाय नंबर, एक एक करके मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण की हर एक गुत्थी को खोलूंगा। और दुनिया में रह रहा कोई भी छात्र छात्रा, मजदूर, किसान, संत, कोई भी समाज का
व्यक्ति जो सीखना चाहता है यूकेएस इंग्लिश ग्रामर सेंटर में आओ ना मेरे प्यारे, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। उस परम सत्ता गॉड, जिसे हम गॉड कहते हैं, सभी जगह अनेक नामों से जाना जाने वाला, लेकिन एक ही है वह। और मेरे प्यारे, निश्चित रूप से अपने गुरु की इन बातों को आप ध्यान दोगे ना, एक दिन समय आएगा कि विश्व में कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा। कोई भी ये कहेगा चलो उपेंद्र सर का अंग्रेजी ग्रामर का क्लास थोड़ा कर लो, यह मेरे बड़ाई नहीं मेरे प्यारे। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं होती। मेरे प्रशंसा जब आपके मुख से होगी, हमारे विद्यार्थियों के मुख से होगी। और प्यारे, तुम निश्चित समझते हो ना मैंने कितना संघर्ष किया होगा जीवन में। हाउ मच आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ माई डियर। व्हेन आई वाज ओनली 5 years old आई लॉस्ट माई आई साइट। तो जब एक व्यक्ति जिसने 5 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन आप लोग के लिए मैं रोशनी नहीं रोशना बनना चाहता हूं। मेरे साथ मेरा आयुष आज है। विद्यार्थी हमारे साथ भी कुछ जुड़े हुए हैं। कुमारी शांति, नेहा कुमारी, हमारा ये दिवाकर राज, पुष्कर राज, जयशंकर, और ये सारे हमारे विद्यार्थी हैं। लक्की कुमारी, अब देखो एक विद्यार्थी ने नाम रख लिया लक्की। लक्की है वह। क्या मुझे भी लक्की बना दोगे क्या? यस, बना देगी, मैं जानता हूं बनाएंगे। आप लोग सभी का नाम मैं लक्की बोलता हूं। प्यारे भारत और विश्व के विद्यार्थीगण, मेरी बातों को ध्यान से समझो और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज तो पहला दिन है। एक वीडियो मैंने आपको दिया था ना, किस लिए दिया था? मेरे इस वर्ग कक्ष को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? What is the major objective of beginning this class that I have started? और इस वर्ग कक्ष को आप तक पहुंचाने में जितना मुझे तुम धन्यवाद कहना, उससे ज्यादा हमारे शिष्य को भी धन्यवाद कहना, मिस्टर आयुष को, जो मेरा आयुष आज समय देता है, एक एक क्षण देता है, अपने लिए नहीं देता, वो दुनिया के विद्यार्थियों के लिए देता है। कि ऐसे शिक्षक को आपको उसने दिया है। अब कैसे शिक्षक को दिया है प्यारे, मैं नहीं कर सकता। तो अब देखो, अब कुछ हम डिटेल की बातें करें प्यारे। देखें, लेट अस कम टू स्टडी टाइम टू टाइम इन डिटेल अबाउट सम टर्म्स दैट आई हैव टॉट यू। इस बारे में हम लोग सोचो प्यारे, जो तुमको टर्म मैंने पढ़ाया है ना, एक एक करके पढ़ा दूंगा। ग्रामर का 5 टर्म पढ़ाया। अब इन टर्म्स को पढ़ाते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाते हुए, सेंटेंस को पढ़ाते हुए, वाक्यों में सही चिन्हों को पढ़ाते हुए, प्रोसोडी को पढ़ाते हुए, मैं आपको टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, डिग्री, नरेशन, रिमूव टू, each and every turn of English grammar will be taught to you. Letter writing, कॉमर्शियल लेटर कैसे लिखें, बिल्ले डॉक्स, प्रेम पत्र होता है। जो कोई प्रेम पत्र आजकल लिखता तो है, लेकिन लिखने का ज्ञान नहीं कि प्रेम पत्र कैसे लिखें। आप लोगों ने गाना भी तो सुना होगा प्यारे, मेरे प्रेम पत्र पढ़ के प्रिय नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। तो प्यारे विद्यार्थी, विश्व के विद्यार्थी, नॉट I am calling upon only the students of India, but the students of the world living in any country, in any corner of the world. No doubt, my dear, I will quench your thirst. I will quench your thirst. Listen to me and try your best to adopt, try your best just to keep it into your heart and mind. And no doubt, a time will come when you will be fulfilled with the knowledge of English grammar. Thank you very much.